हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसको हम वर्मी कल्चर कहते हैं या वर्म कंपोस्टिंग कहते हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, वर्म का कल्चर करना। वर्म का अर्थ होता है कृमि। ऐसे एनिमल्स जो कि इलोंगेटेड होते हैं और ऐसे एनिमल्स जो कि सिलिंड्रिकल होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम वर्म्स बोलते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ऐसे एनिमल्स का कंट्रोल्ड माध्यम में ग्रो अप करना, इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना, उसी को हम बोलते हैं वर्मी कल्चर। सेकेंड वर्ड आप देखेंगे लिखा हुआ है वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्ट क्या होता है? खाद्य का निर्माण करना कंपोस्ट होता है और इस वर्म की हेल्प से कंपोस्ट को बनाना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। ये वर्म से बनने वाली जो कंपोस्ट होती है, खाद होती है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ और इको फ्रेंडली होती है। इसीलिए हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इकोसिस्टम इंजीनियर्स ऑफ द सॉइल। ये जो वर्म्स होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल के इंजीनियर है। सॉइल एक अपने आप में इकोसिस्टम है, उसके इंजीनियर है, मींस उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस पूरे आज की क्लास के अंदर वर्मी कल्चर में हम सबसे पहले समझेंगे कि अर्थवर्म की कौन कौन सी वेराइटीज है जिसको हम कल्चर कर सकते हैं तथा उससे कंपोस्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसी के बारे में आप अभी टॉपिक को समझेंगे। वर्म कंपोस्टिंग क्या है? जब मैं आपको समझा रहा हूं, छोटी छोटी बातों पे फोकस करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। क्या लिखा है वर्मी कंपोस्टिंग? वर्ड को मैं एक एक वर्ड को क्लियर करता हूं जो तुम्हारे काम का है। मैनेज्ड एरोबिक प्रोसेस। मैनेज्ड एरोबिक प्रोसेस, खाद बनाने का काम एरोबिक प्रोसेस है, वायु की उपस्थिति में होता है, उसको हमें मैनेज्ड करना है। क्यों मैनेज करना है? ताकि ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द सॉयल मॉडिफिकेशन, यानी हमें ऐसा मैनेज करना है कि अर्थवर्म की सहायता से ऑर्गेनिक मटेरियल को हम किस में? कंपोस्ट में बदल देते हैं। उसी को वर्म कंपोस्टिंग बोलते हैं। वर्म कंपोस्ट क्या है? अगर आपको पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय द वर्म कंपोस्ट, तो हम कहेंगे दिस इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ द अर्थवर्म। ये अर्थवर्म के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेन्युलर कास्ट। ये देखो नीचे मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, उस पे आप फोकस करो। तो फर्स्ट वाली जो मैंने इमेज लगाई है, ये मैंने हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक ग्राउंड से ये पिक्चर ली है। ये वर्म कास्टिंग्स है। जब अर्थवर्म, देखो यहां पर मैं समझा देता हूं, जब अर्थवर्म है वो जमीन के अंदर बिल बना लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं जमीन है और इसके अंदर चला गया अर्थवर्म, अंदर की तरफ बिल बना करके चला गया है, निवास कर रहा है। तो ये इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कहाँ रहेगा? बाहर एक ढेरी बना लेगा, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं यहाँ पे। इसी जो ढेरी बनी है, ग्रेनुलर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्म कास्टिंग सब बोलते हैं। इसी का ये पिक्चर नंबर हमने 1 लगा रखी है, वर्म कास्टिंग से बोलते हैं। अर्थवर्म होते हैं, क्या करते हैं? ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खा लेते हैं और पास इट थ्रू देयर बॉडी एंड दिस प्रोसेस प्रोड्यूस वर्म कंपोस्टिंग। सिंपल सी बात है। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर एक हमने बना दिया अर्थवर्म है। इस अर्थवर्म ने क्या किया? फूड को खाया। और फूड कौन सा है? हमने कहा वेस्ट मटेरियल है। अब आप कहेंगे वेस्ट मटेरियल कौन सा है? अब लोहा तो खाएगा नहीं, कांच का सामान खाएगा नहीं, वही सामान खाएगा, वही मटेरियल खाएगा जो कैसे होते हैं? जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को खाएगा, डाइजेशन होगा और फिर इसके एलिमेंट्री कैनाल से डाइजेस्टेड जो मटेरियल होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एक्सक्रीटरी मटेरियल को पीछे से एनस से त्याग दिया जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं? हम कंपोस्ट बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। The compost is an important substance that increase the water storing capacity of the soil that helps in the plant cultivation. वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से वर्मी कंपोस्ट काम की होती है। यहाँ पर फिर क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्मी कंपोस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय वर्मी कंपोस्टिंग? तो आप इसके बारे में दे सकते हैं। अब बात आती है इस वर्म कंपोस्ट को हम कैसे बनाएं।
बनाने का तरीका क्या है? अरे सिंपल सी बात है, 3 बातों को ध्यान रखें। वर्म कंपोस्ट बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा? देखिए मैं जो लिख रहा हूं पहले इसको शॉर्ट में समझ लो। केंचुए चाहिए जिसको हम अर्थवर्म कहते हैं। अर्थवर्म की बेस्ट वैरायटी लेंगे जो कि सूटेबल है। ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बता दिया था कि कौन कौन सी वैरायटी सूटेबल होती है। कौन सा अर्थवर्म है जो हम कहेंगे फास्ट ग्रो करता है, कौन सा ऐसा है वर्म जो रैपिडली क्या करता है, जिसमें रैपिड रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, और वो जिसके अंदर हाई एडेप्टेशन होता है, ऐसी वैरायटी का हम सिलेक्शन कर लेंगे। पहली बात हो गई। नंबर 2, हम एक टैंक बनाएंगे जिसके अंदर इनका पालन पोषण करेंगे। ठीक है ना, हमें कोई जगह चाहिए, एक टैंक लेंगे, उस टैंक के अंदर हम अर्थवर्म को डाल देंगे। नंबर 3 बात आ गई, अर्थवर्म खाएगा क्या? तो उस टैंक में हमें क्या भरनी है? सोयल भरनी है। और क्या भरना है? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल भरने हैं। और चौथा क्या करना है? हमें क्लाइमेट को कंट्रोल करना है। पांचवा काम क्या करना है? हमें इन अर्थवर्म को कोई खा नहीं जाए, उन प्रेडेटर्स है उनसे हमें बचाना है। और 6 नंबर हमें क्या काम करना है? हमें करना है वाटर का रेगुलेशन। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं अभी मैं बोलूंगा, पहले आप समझ लो। ये 6 पॉइंट बहुत काम के हैं। देखिए सिंपल सा मैंने बताया कि अर्थवर्म जब मिट्टी को खाएगा उसका डाइजेशन होगा। देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि ये अर्थवर्म है, ये क्या करेगा? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएगा और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, उत्सर्जन हुआ, तो उसने क्या बना दिया? कंपोस्ट को बना दिया। प्रोसीजर तो ये है। तो वर्मी कंपोस्टिंग हम थोड़ी बना रहे, वो तो अर्थवर्म बना रहा है। तो हमें कंपोस्ट बनाने के लिए क्या चाहिएगा? हमने कहा पहले अर्थवर्म चाहिएगा। अर्थवर्म में कैसा चाहिएगा? हमने कहा जो फास्ट ग्रो करे, जिसमें रिप्रोडक्शन की दर फास्ट हो, इसमें एडेप्टेशन हो। ये रटने की बातें नहीं है, केवल समझने की बातें हैं। आंसर आपको याद होगा जो मैं कह रहा हूं वैसा सुनेंगे तो, है ना? ऐसा अर्थवर्म हो जो रिप्रोडक्शन फास्ट करे, कम समय में ज्यादा अर्थवर्म बन जाएंगे, तो वर्म कंपोस्ट ज्यादा बनेगी, जिसमें ग्रोथ ज्यादा हो और एडेप्टेशन ज्यादा हो, ताकि वो एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कूल वातावरण में सर्वाइव कर सके। चलो पहला काम हमने सिलेक्शन कर लिया। फिर उसको कहां रखें? तो हमें देखे 2 नंबर में क्या लिखा? हमें एक टैंक चाहिएगा। वो टैंक कैसा होगा, टैंक का साइज क्या होगा, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। फिर टैंक में क्या भरेंगे? सॉयल, मिट्टी डालेंगे। और क्या डालेंगे? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल डालेंगे, जिसको अर्थवर्म के खाने की व्यवस्था हो गई। अर्थवर्म के टैंक का मतलब क्या हुआ? हैबिटाट हो गया, है ना? टैंक का मतलब हैबिटाट, जहां पे हम केंचुओं को पालेंगे, फिर उसको फूड देंगे केंचुए को। उसके बाद में केंचुए को फूड के बाद में क्या चाहिए? क्लाइमेट चाहिए, उचित वातावरण देंगे। फिर हमने कहा कोई केंचुए को खा नहीं जाए, उसका शिकार ना कर ले, उन शिकारियों से बचाना है। और छठा काम हो गया वाटर रेगुलेशन। वाटर रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? जब अगर हम सोच लो कि आपके टैंक खुले पड़े हुए हैं और बरसात हो गई, तो क्या होगा? ये पानी के टैंक में जब पानी भर जाएगा तो मिट्टी बन जाएगा कीचड़, मिट्टी के अंदर हो जाएगी वाटर लॉगिंग, मिट्टी के अंदर पानी इतना चला जाएगा कि मिट्टी में जो ऑक्सीजन है, एयर है, वो बाहर निकल जाएगी, तो अर्थवर्म मर जाएगा, श्वसन नहीं कर पाएगा। ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ भी आपको रटने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो हमारा कन्वेंशनल मेथड क्या है, यानी कि पुराने समय में हम कैसे करते थे, फिर यानी कि हम कहते हैं स्मॉल स्केल पे वर्मी कल्चर कैसे किया जाता है, फिर आप समझेंगे लार्ज स्केल पे करते हैं। वैसे तो मैंने ये जो 6 पॉइंट बताए सब कुछ बातें आ गई है, थोड़ी थोड़ी डिटेल को आप समझ लो। इन 6 बातों को समझना है, बाकी डिटेल अभी तो को सब समझ में आ जाएगा। पहली बात, मटेरियल क्या चाहिए? हमें एक सीमेंट का टैंक चाहिए। देखो सीमेंट का टैंक जिसका साइज कितना हो? 1.5 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा हो। ये आप देख रहे हैं ना साइड में इमेज मैंने लगा रखी है, 3 टैंक बना रखे हैं सीमेंट के बने हुए। हमारे पास टैंक होना चाहिए, ईंटों से सीमेंट को बना लो, लंबा बना लो 1.5 मीटर, ठीक है ना, चौड़ा बना लो 1 मीटर, गहरा बना लो 1 मीटर। इस साइज का हम किसी भी कारीगर को बुला लो और ऐसा हम टैंक बना सकते हैं। कई जगह क्या होता है कि सीमेंट का टैंक नहीं बनाते हैं, लोग प्लास्टिक के बीन्स
यानी कि प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उनका भी बना लेते हैं। तो ये दोनों बातें हैं, जगह के अनुसार जमीन की सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। हमारे पास टैंक बन गया, अब हमें क्या चाहिए? बेड बनाना है। देखो बेडिंग मटेरियल, टैंक तो बन गया, सीधा अर्थवर्म थोड़ी छोड़ दोगे, उसके अंदर मिट्टी डालनी है, उसको बिस्तर बनाना है, अर्थवर्म के लिए बेड बनाना है, बेडिंग मटेरियल। तो हम क्या कहेंगे? देखो, पार्शियली डीकंपोज्ड काऊ डंग, पार्शियली डीकंपोज्ड काऊ डंग, लीफ, पत्तियां सूखी हुई, ठीक है ना, कोकोनट के छिलके, स्ट्रॉ, तिनके और पेपर। सरल भाषा में समझो, जिस जगह पे आपने देखा ना गाय, जहां लोग किसान गाय का पालन करते हैं, जिस जगह गाय को रखते हैं उस मिट्टी का रंग कैसा होता है? डार्क ब्राउन कलर होता है। आप देख रहे हैं इस टैंक के अंदर मिट्टी का रंग कैसा है? डार्क ब्राउन है। जहां गाय को पालते हैं उस मिट्टी में क्या होगा? जब गाय ने गोबर दिया, गोबर सूख गया, सूख करके वो मिट्टी में मिल गया, पाउडर फॉर्म में आ गया। उसी खेत के अंदर पत्तियां थी, पेड़ से गिर गई, ब्राउन हो गई, सूख गई, पाउडर बन गया, मिट्टी में मिल गई, जिसको हमने क्या कहा? लीफ के लिटर्स है। तो ऐसे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल वाली जो मिट्टी होती है वो भूरे कलर की होती है, उसको हम इस टैंक में भर देंगे और एक बेड बना देंगे। समझ गए मेरी बात को? अब हम इसमें क्या डालेंगे? अर्थवर्म को डालेंगे। कितने डालें? और ज्यादा अर्थवर्म डाल दोगे तो वो प्राकृतिक रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ लेंगे, उनमें कंपटीशन हो जाएगा। तो हमें मात्रा का पता होना चाहिए। हमने कहा कि लगभग 1 किलोग्राम वर्म को काम में लेंगे, ठीक है ना। किसके लिए? अगर हमने वेस्ट मटेरियल डाला है 25 किलोग्राम वेस्ट पर वीक, एक सप्ताह में, समझ गए बात? ध्यान सुना, एक सप्ताह में अगर 25 किलो वेस्ट काम में लेते हैं, एक सप्ताह में 25 किलो वेस्ट डालोगे तो उसमें 1 किलो वर्म डालेंगे। अब मोटा मोटी आइडिया क्या है कि 1 किलो वर्म जब लेंगे तो मानते हैं उसमें लगभग 1000 केंचुआ होगा। देखिए यहां लिखा हुआ है 1 किलोग्राम वर्म लेंगे तो हम एक रफली आइडिया कहें तो 1000 उसमें अर्थवर्म होंगे, और उसमें हम कितना डाल देंगे? 25 किलो हम क्या डाल देंगे? वेस्ट मटेरियल को डाल देंगे। समझ गए? उससे क्या होगा? दे कैन प्रोड्यूस अबाउट 2000 से 5000 ककून। अब ये ककून क्या होता है इसकी डिटेल की अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। अर्थवर्म के जीवन काल के अंदर हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप देखेंगे। शॉर्ट में बता देता हूं ककून क्या चीज है। अर्थवर्म आपने देखा हुआ है, जैसे ये मैंने देखिए ड्रॉ किया है, यहाँ पर 14, 15, 16 नंबर सेगमेंट होते हैं अर्थवर्म के। उसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्लाइटेलम पार्ट बोलते हैं, क्लाइटेलम बोलते हैं। इस क्लाइटेलम के द्वारा कोकून बनता है जिसमें अर्थवर्म के स्पर्म और ओवम रहते हैं। समझ गए बात? और उसी में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो 1000 लगभग हम अर्थवर्म डालेंगे तो 1000 अर्थवर्म से ककून कितने बन जाएंगे? यानी रिप्रोडक्टिव फेज मान लो आप, तो इसको 2000 से 5000 तैयार हो जाएंगे। यानी कि इतने 2000 से 5000 ककून बनेंगे तो नए अर्थवर्म भी कितने बनेंगे? 2000 से 5000 अर्थवर्म बन जाएंगे, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 2 वीक्स। 2 वीक्स इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ? आपने क्या किया? टैंक बनाया, मिट्टी डाल दी, अर्थवर्म डाल दिए, 1 किलो अर्थवर्म डाल दिए, 1000 है, ककून बन गए, ठीक है ना, और डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है ना। ये अपना फंक्शन शुरू करेंगे, तब तक 2 सप्ताह का टाइम लग जाएगा। इंक्यूबेशन कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज, ठीक है ना। हमने कहा रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ कोकून इज 60%। मतलब क्या है? हमने कहा ध्यान से सुनो, अगर इस टैंक में हम 1000 डालेंगे अर्थवर्म तो इससे ककून कितने बने? 2000 से 5000 बने। लेकिन बहुत सारे इसमें मर भी जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो ये कितने बच गए? हम कहेंगे लगभग ये 2000 का 1200 मान लो, तो लगभग ये 1200 से हम मान लेते हैं लगभग 3000 के आसपास है, ये हमारे पास में बच जाएंगे। दे कैन प्रोड्यूस 247 एनुअली, अबाउट 100 days आर टेकन फॉर द कंपोस्टिंग। अब इन अर्थवर्म से कंपोस्ट के फॉर्मेशन में लगभग 100 दिन का समय लग जाता है, यानी कि 3 से 3.25 महीने का समय लग जाएगा। समझ गए? और जिस टैंक में हम इसकी कंपोस्टिंग करेंगे वहां पे हमें नमी कितनी रखनी है? 40 से 50% नमी होनी चाहिए। मृदा, मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अधिक अम्लीय न हो और बहुत अधिक क्षारीय भी न हो।
हवा चाहिए 40 से 50%, यानी इस टैंक के अंदर छोटे छोटे छेद कर दें ताकि उसकी मिट्टी में हवा जा सके। मिट्टी में अगर हवा होगी तो अर्थवर्म को रेस्पिरेशन में अच्छी रहेगा। टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 18 डिग्री से 35 डिग्री। बहुत गर्म ना हो, बहुत ठंडा नहीं हो। बहुत गर्म मिट्टी होगी तो प्रॉब्लम, बहुत ठंडी मिट्टी होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। तो एग्जाम में इन सारे पॉइंट से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। सारी बात बता दी आपको कन्वेंशनल मेथड में। टैंक कितना होना चाहिए, टैंक का साइज कितना होना चाहिए, कितना डेड ऑर्गेनिक मटेरियल डालोगे, कितना अर्थवर्म डालोगे, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर नोट्स के अंदर भी आ गई है, साथ में आपको समझा दिया गया है। अभी और देखते हैं। अब प्रोसीजर क्या करोगे? हमने कहा प्लेस बेडिंग एट द बॉटम। आपने क्या किया? टैंक बना लिया। यहाँ देखो नीचे फिगर में क्या दे रखा है, यहाँ पर बीन का प्लास्टिक का बना हुआ टैंक है, कहीं सीमेंट का ले सकते हो। इसके अंदर क्या करेंगे? टैंक लेके उसके अंदर हम मिट्टी भर देंगे। एड लेयर ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मिक्सड विद काउ डंग। समझ गए? लेयर बना देंगे। कैसे? जैसे एक बार इमेजिन कर लो, ये मैंने एक टैंक बनाया, यहाँ पर नीचे मान लेते मिट्टी डाल दी, मिट्टी के बाद में गोबर डाल दिया, सूखा हुआ गोबर, या है ना, उसके बाद में फिर पेड़ पौधों के जो तिनके वो डाल दिए, फिर मिट्टी डाल दी। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट क्या बना देंगे? लेयर्स बना देंगे। एड लेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट विद काउ डंग। 3:1 में। अगर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है 3 गुना है तो हम एक पार्ट क्या ले लेंगे? काउ डंग को लेंगे, गोबर को लेंगे। फिर उसमें हम अर्थवर्म को उस टैंक के ऊपर, यहाँ पर देखो जैसा मैं फिगर बना रहा हूं, बहुत सारे अर्थवर्म है वो छोड़ देंगे। कितने अर्थवर्म छोड़ देंगे? मैंने आपको बताया था 25 किलोग्राम अगर वेस्ट है तो इसके अंदर हम 1 किलोग्राम क्या डाल देंगे? 25 किलोग्राम वेस्ट के अंदर 1 किलो अर्थवर्म डाल देंगे। फिर हम टेम्परेचर को मेंटेन कर देंगे 20 से 30 डिग्री। नमी को मेंटेन कर देंगे 60 से 70। नमी कम रह गई तो थोड़ा पानी को छिड़क देंगे। समझ गए बात को? और उससे क्या होगा? 10 से 15 दिन तक इसमें हवा पानी को पूरी व्यवस्था कर देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा? 45 से 60 दिन में क्या होगा? ये जो मिट्टी हो गई ये डार्क कलर की हो जाएगी, दानेदार ग्रेनुलर हो जाएगी और कंपोस्ट हमारे पास में तैयार हो जाएगी। ये काम करना होता है। लेकिन सावधानियां क्या बरतनी है? सावधानी क्या बरते हैं वो तो मैंने बता ही दिया। सावधानी तो आपकी आंखों के सामने पड़ी है। अगर टेम्परेचर को मेंटेन कर लो, बहुत हाई और लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नमी कम और ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पीएच कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए, हवा की व्यवस्था पूरी हो, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में देना नहीं है। समझ गए? और इस टैंक के ऊपर एक शेड लगा दो ताकि अर्थवर्म को खाने वाले शिकारी आए तो उससे हम बचा लो। यही तो सारी बातें हैं, यही यहाँ पर नीचे लिखी गई है। देखिए, कंपोस्ट मटेरियल लोडिंग करना, ज्यादा पानी है उसको बाहर निकाल देना, वाटर स्ट्रेस का मैनेजमेंट, और प्रेडेटर से बचाने के लिए उसको ऊपर कवर लगा दे, प्रोटेक्शन है फ्रॉम द पेस्ट से कर दे। बर्ड्स वगैरह क्या होता है? खा जाते हैं, चींटियों से नुकसान होता है, तो ऐसी जगह जहाँ चींटियां नहीं आती हो, पक्षियों से बचाने के लिए ऊपर चाहे जाली को लगा दे। लेकिन इन टैंक को प्लास्टिक से एयर टाइट नहीं कर देना है, क्योंकि वरना फिर अर्थवर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये कुछ सावधानियां है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब ये बात आई कॉमर्शियल प्रोडक्शन कैसे करते हैं? करना कुछ नहीं है, काम तो अर्थवर्म करेंगे। इतना ही है कि हम कहेंगे स्मॉल स्केल में क्या होंगे? टैंक छोटे होंगे, इनमें टैंक बड़े बड़े होंगे। थोड़ा सा हाई टेक्निकली हम बना देते हैं, तब उसको हम कहते हैं लार्ज स्केल में वर्मी कल्चर करना। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई मशीनें लगाई जा रही है बड़ी बड़ी है, साइज हर चीज का बड़ा हो जाएगा। यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट को काम में लेते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट का मतलब हो गया ये जो भी गाड़ी आती है घरों से कचरा उठाने के लिए जो वेस्ट होते हैं उनको ले लेंगे, म्युनिसिपल वेस्ट को और एग्रीकल्चर वेस्ट को हम काम में ले लेंगे। सिस्टम क्या है? यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो नीचे एक बड़ा फोटो दिखा रखा है, बड़ा सा प्लांट बना रखा है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, दीवार बनाई है झोपड़े की तरह, और इसके अंदर अंदर के पिक्चर देखो ऊपर वाले इमेज में, बहुत सारे लंबे लंबे ये क्या बना रखे हैं यहाँ पे? ये सारे बना रखे टैंक बना रखे हैं, पूरा पैक है ताकि इसके अंदर हवा नमी पीएच को प्रॉपरली क्या करें? मैनेज कर सकें। कॉमर्शियली प्रोडक्शन में तो क्या करेंगे? पीएच मीटर से पीएच का मेजरमेंट करें, नमी का मापन करेंगे, सारी उचित परिस्थितियां देंगे और अर्थवर्म का बेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे पास में अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा। सिस्टम के टाइप्स की बात कर रहे हैं। एक होता है देखिए लिखा विंडो सिस्टम, इसमें बड़े बड़े क्या होंगे? हीप्स होंगे। हीप्स का मतलब क्यारियां टाइप के, मान लो ये टैंक बने हुए
ठीक है ना, 1 से 1.5 मीटर, सेवरल मीटर लॉन्ग तक होते हैं, बहुत बड़े बड़े। अंडर सेड्स ऊपर से पैक्ड होंगे। पीरियडिकली टर्न्ड फॉर एरेशन, समय समय पर उसके अंदर एरेशन दिया जाएगा। बेड सिस्टम सीमेंटेड होगा, वर्मी टैंक्स और रेज्ड प्लेटफॉर्म और कंटिन्यूअस फ्लो रिएक्टर, मैकेनाइज्ड सिस्टम फॉर द इंडस्ट्रियल स्केल कंपोस्टिंग है। अरे सीधी सी बात है, आपको ज्यादा मात्रा में बनाना है तो आपके पास बड़े बड़े क्या होंगे, टैंक होंगे, उसके अंदर पानी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से होगी। जब पानी को देना होगा कितनी मात्रा में, उससे पहले हम ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करेंगे, फिर शॉवर की सहायता से धीरे धीरे उसमें पानी को देंगे, समय समय पर मिट्टी की टेस्टिंग करेंगे कि पीएच प्रॉपर है या नहीं है। कहने की बात है, जब अर्थवर्म को आप उचित वातावरण दोगे तो बाकी काम तो अर्थवर्म करेगा, हमें थोड़ी करना है। देखिए कॉमर्शियली लार्ज स्केल की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ फोटो भी दे रखे हैं, देखें कितने बड़े बड़े टैंक बना रखे लेफ्ट वाले पिक्चर में, और राइट में किसान अपने खेत में ये अपनी वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं। तो इनपुट के रूप में हम क्या डालते हैं और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। इनपुट में क्या डाला, प्री डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, खेतों से निकले हुए कचरा हो गया, मड होगी, मिट्टी आदि, इसको भर देते हैं। अर्थवर्म डाल देते हैं 40 से 60 पर किलोग्राम, नमी, हवा, प्रोटेक्शन, सन से, प्रेडेटर से, ये सब हमारा इनपुट है। आउटपुट क्या होगा कि 1 टन वेस्ट डालोगे तो 600 से 700 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट 2 महीने में तैयार हो जाएगी। तो किसान के लिए कितना अच्छा हो गया है, किसान अपनी खेती कर रहा है, खेत में पशुपालन कर रहा है, डेयरी से भी पैसा कमा रहा है, वर्मी कंपोस्ट बेच करके भी अपना धनोपार्जन कर सकता है। अब वर्मी कंपोस्ट बन गई, अब कैसे करें, क्योंकि उसके अंदर तो सारा अर्थवर्म भरे हुए। आप देखो ये पहले वाले चित्र में कैसा इमेज के अंदर ये पूरी वर्म्स कंपोस्ट तो बन गई है, लेकिन बहुत सारे अर्थवर्म है। अब हमें इसकी पैकिंग भी करनी है, ड्राई भी करना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो किसान 2 नंबर इमेज में क्या कर रहे हैं, ये अर्थवर्म को पहले बाहर निकालेंगे, छांट छांट के अलग कर लेंगे। अरे अर्थवर्म को कैसे निकालोगे आप, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं एक चीज बना रहा हूं, छोटा सा बातों को सरलता से समझो। इमेजिन करो ये है एक टैंक, ध्यान से समझना, ये है एक टैंक, और इस टैंक में क्या है, ये मिट्टी भरी हुई थी, ऑर्गेनिक मटेरियल, और अर्थवर्म ने 2 महीने में अपनी पॉपुलेशन को बहुत बढ़ा लिया, बहुत बढ़ा लिया। ये सारे अर्थवर्म भर गए हैं। ऐसा लगता है कि टैंक की सतह पूरी अर्थवर्म से भर गई है, खाद तो नीचे, अर्थवर्म ऊपर सारे से चल रहे हैं। हम क्या करें, ये एक तरीका था अर्थवर्म को हम छांट करके अलग कर दें। दूसरा तरीका ध्यान से सुनो, एक लैंप लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे लाइट डालूंगा, यहाँ पर तेज लाइट को डालेंगे, तेज लाइट का एक्सपोजर कर देंगे। अब आप जानते हो अर्थवर्म तो धूप से दूर जाता है, तेज प्रकाश के पास में नहीं रहता है। जब आप लाइट डाल दोगे तो अर्थवर्म क्या करेंगे, इस टैंक के नीचे गहराई में चले जाएंगे, इस तेज प्रकाश से बचने के लिए अंदर चले जाएंगे। तो ऊपर ऊपर क्या रहेगी, मृदा, कंपोस्ट, फिर उस कंपोस्ट को आप बाहर निकाल लो। ऐसा कर सकते हो। पहले देखो यहाँ पर क्या है, वेन कंपोस्ट, जब कंपोस्ट डार्क कलर की हो जाए, ग्रेनुलर दानेदार हो जाए, अर्थी स्मेलिंग आ जाए, मृदा जैसी, मिट्टी जैसी स्मेल आने लग जाए, अब आप इसमें क्या करें, कुछ दिन के लिए पानी देना बंद कर दें। स्टॉप वाटरिंग फॉर ए फ्यू डेज टू ड्राइव वर्म्स डाउनवर्ड। अब जब आप इसको पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, दिमाग लगाओ, टैंक के ऊपर नमी थी, पानी नहीं दिया तो ऊपर की मिट्टी सूखने लग जाएगी, ऊपर की मिट्टी सूखेगी तो अर्थवर्म उसमें रह नहीं पाएगा। अर्थवर्म कहां चला जाएगा, गहराई में। अर्थवर्म गहराई में जाएगा तो हम ऊपर ऊपर से कंपोस्ट को हटा लेंगे, सिंपल सी बात है। और कलेक्ट द टॉप लेयर ऑफ द कंपोस्ट, या हम क्या करें, मैंने बताया कि लाइट डालेंगे तो अर्थवर्म नीचे गहराई में चले जाएंगे और ऊपर से हम उसको कंपोस्ट को हटा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सीविंग करेंगे, छलनी में छानेंगे, छानने से क्या होगा, पाउडर बन जाएंगे, बारीक फाइन है पाउडर बन जाएगा इसका। प्रोसेस एंड स्टोरेज, देखो ड्राई करना है, हमारे पास कंपोस्ट आ गई, दानेदार है, मोटे मोटे दाने हो जाएंगे मिट्टी के। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर इमेज में एक देखो पहिया सा लगा रखा, इसके अंदर डाल देंगे, इसको घुमाएंगे तो नीचे क्या हो रहा है, फाइन पाउडर हमारे पास में आ रहा है। एयर ड्राई अंडर शेड टू 30 से 40% मॉइस्चर, फिर छान लिया, सीविंग हो गई, 3 से 5 mm साइज की जो छलनी है उसमें हम छान लेंगे, फिर उसकी पॉलीथीन के या जूट के बैग में पैकिंग कर देंगे, कूल करेंगे,
नमी शेडिंग के नीचे रख देंगे, जहां पर नमी ज्यादा न आए, सूर्य का प्रकाश भी ज्यादा न आए, ऐसी जगह पर रखेंगे। और देखो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अच्छी अच्छी पैकिंग करके वर्मी कंपोस्ट को बेचना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन की बात करें, ऐसे कंपोस्ट का फायदा क्या है, उसमें नाइट्रोजन 1.5 से 2% हो जाएगी, फास्फोरस 9 से 1.5%, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 15 या 20:1 हो जाएगा, यानी कि आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसी कंपोस्ट है वह एग्रीकल्चर में बहुत उपयोगी होती है। अब इसके साथ क्या होता है, प्रॉब्लम तो आएगी। ये प्रॉब्लम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जो अगर आपने प्रोसीजर को समझ लिया तो प्रॉब्लम तो आपके सामने है। अब ये प्रॉब्लम क्या क्या आएगी, अब इसको रटना मत, थोड़ा सा सोचो, ज्यादा मत सोचो। हमने कहा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए टेम्परेचर को मैनेज करना जरूरी है, तो हाई टेम्परेचर होगा वो एक प्रॉब्लम है, ये तो आप पहले ही समझ चुके हो, समझदार बच्चे हो। तो हमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया डीकंपोजर नष्ट हो जाएंगे, तो हमें उसको मैनेज करना है। मॉइस्चर का इम्बैलेंस है, मैंने पहले ही कहा नमी रहनी चाहिए। ज्यादा पानी दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा पानी दोगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, मिट्टी बन जाएगी कीचड़ की तरह, मिट्टी में जो हवा होगी वो बाहर निकल जाएगी, अर्थवर्म है वो मर जाएंगे सांस लेने की कमी से। तो बैलेंस में होना चाहिए। मिट्टी अगर सूख जाए तो भी प्रॉब्लम है, तो हमें नमी को 60 से 70% तक बना के रखना है। थोड़ा किसानों की तरह सोचो तो जल्दी समझ में आएगा टॉपिक। एन एरोबिक कंडीशन, पुअर एरेशन, अगर उस मिट्टी में एरेशन प्रॉपर नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। रेगुलर टर्निंग एंड एरेशन हमें करना है, टर्निंग करना, नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे टर्न करोगे तो बाहर की हवा उसमें मिलती जाएगी। ये इसका समाधान है। चींटियों से बचाना है, दीमक से बचाना है, सेंटीपीड से बचाना है, तो हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। चूना डाल दो और राख डाल दो, ठीक है ना, उससे क्या होगा, बचाव हो जाएगा। वर्म की मोर्टेलिटी को बचाना है, अगर उस मिट्टी में एसिडिटी कम या ज्यादा हो गई है तो प्रॉब्लम है, टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा, तो हमें पीएच को मेंटेन करना है। स्लो कंपोस्टिंग, लो टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ऐड नाइट्रोजनस मटेरियल, काऊ डंग, समझ गए। अगर उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होगी तो कंपोस्ट अच्छी नहीं बनेगी, इतनी सी बात है। एप्लीकेशन देखिए क्या है, सारी बातें तो आ गई। एप्लीकेशन और बेनिफिट्स, इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, इससे सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाएगी, सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाएगी। पोरोसिटी, मृदा में छोटे छोटे छेद बन जाएंगे, उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में सुधार होगा। इंक्रीज माइक्रोबियल पॉपुलेशन, ताकि उसमें माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, उससे क्या होगा, प्लांट्स को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, समझ गए। केमिकल फर्टिलाइजर है, उसमें हमारी निर्भरता घट जाएगी। केमिकल फर्टिलाइजर है, आप जानते हो कैंसर की बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं, तो हमारे किसान का खर्चा भी कम लगेगा, वो फसल है हार्मफुल नहीं रहेगी फिर, समझ गए। ये कुछ कारण है जो कि हमारे लिए काम की चीज है। फाइनली दिस आर द कंक्लूजन, वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग ऑफर ए सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बिना रटे हुए सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, प्रकृति के साथ रखते हुए प्राकृतिक रूप से खेती करने का साधन है, ताकि वेस्ट का भी मैनेजमेंट हो रहा है, जमीन की उपजाऊपन भी बढ़ रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। एप्रोप्रिएट, जैसे हम ये प्रजातियां इनका उपयोग कर सकते हैं, यही बात इस कंक्लूजन में लिखी हुई है। बाकी आप इस पीपीटी को बार बार देखें, इसको देख के आप नोट्स बना लें और आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। समझ गए बात को। थैंक यू सो मच।